उरई जालौन से खबर। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुधवार को जालौन के जिला मुख्यालय उरई में भारतीय किसान यूनियन भाकी यू के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन के नेतृत्व में किसानों ने भव्य ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली। उरई जालौन से खबर। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुधवार को जालौन के जिला मुख्यालय उरई में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन के नेतृत्व में किसानों ने भव्य ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा राठ रोड स्थित गल्ला मंडी से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट तक पहुंची। किसानों की भीड़ और ट्रैक्टरों के काफिले को देखते हुए प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर को पुलिस छावनी में बदल दिया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर गेट बंद कर दिया ताकि ट्रैक्टर कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश न कर सके। इसके बावजूद किसानों ने नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने जल्द से जल्द एमएसपी गारंटी कानून बनाने, किसानों का कर्ज माफ करने, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने, समय पर खाद और बिजली उपलब्ध कराने, आवारा पशुओं की समस्या के समाधान तथा बिजली विभाग को प्राइवेट हाथों में देने की नीति को वापस लेने की मांग की। किसान नेता राजवीर सिंह जादौन ने कहा कि देश भर में किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से नीचे खरीद पर रोक नहीं होने के कारण किसान मजबूरी में अपनी उपज औने पौने दामों में बेच रहे हैं। किसानों ने कहा कि देश की आजादी में किसानों के बेटों ने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे देश में जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है ताकि किसानों की समस्याओं और योगदान को याद रखा जा सके। अंत में किसानों ने स्पष्ट किया कि वो देश हित के हर फैसले में सरकार के साथ हैं, लेकिन कृषि और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार का किसान अहित समझौता स्वीकार नहीं करेगा। आज आपने किस बात को लेकर ज्ञापन किया? आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पूरे देश में हर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर किसान तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही है। हम लोग भी सम्मान और स्वाभिमान से स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानी किसान और किसान के बेटों ने दी और आज भी सीमा पर वही काम कर रहे हैं। तो लेकिन इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक संदेश भी सरकार को है कि किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। जो एमएसपी घोषित करती है सरकार, उस पर केवल देश में 6% किसानों की खरीद होती है। 94% किसान का माल इस देश का व्यापारी सत्ता के इशारे पर, सत्ता किसी की भी रही हो, 75 सालों में जिन जिन की सत्ता रही सभी ने लूटा इस देश को। तो एमएसपी गारंटी कानून बने। बिजली का जो प्राइवेट करने जा रहे हैं उसको पीछे हटे सरकार। बिजली प्राइवेट नहीं होना चाहिए। अगर बिजली बोर्ड को घाटे से मुनाफे में लाना है तो सरकारी कार्यालयों का, मंत्रियों का, विधायकों का, अधिकारियों का, नेताओं का और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, व्यापारियों का, इनके बकाया बिल वसूल लिए जाएँ। बिजली बोर्ड अपने आप फायदे में चला जाएगा। सबसे ज़्यादा इन्हीं की बात बकाया है। खाद किसान को नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, अन्न पशुओं का प्रबंधन नहीं हो रहा। एक बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है, पूरे देश में आई हुई है और ज़िले में भी बर्बाद करके रख दिया। हमारी 3-4 तहसीलों को, यहाँ पहुँच, यहाँ बेतवा, यहाँ यमुना, 3 नदियों से घिरा हुआ हमारा ज़िला है। किसान बहुत बुरी तरह बर्बाद हुआ है। आगे रबी की फसल आने वाली है। मेरा प्रशासन से और शासन से ये अनुरोध है कि जहाँ बाढ़ में नुकसान हुआ है, अत्यधिक वर्षा से फसल का नुकसान हुआ है, फसल बीमा योजना से 100% भरपाई कराई जाए और जहाँ पर फसल बीमा से आच्छादित नहीं किसान, उनको देवी आपदा फंड से भरपाई कराई जाए और रबी की फसल प्रभावित ना हो उसके लिए अभी से बिजली, पानी, खाद, बीज, सारी चीज़ों का प्रबंधन एडवांस करके रखें। नहीं तो अगर फिर रबी में ये पोजीशन आई तो किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। सत्ता कह रही है कि हम किसानों को एमएसपी पूरा दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं 6% दे रही है। किसकी बात सही मानी जाए? नहीं, आप सत्ता की बात सही मानो, लेकिन सत्ता ने क्या कहा? शांता कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहे। मोदी साहब की पिछली रिज्यूम में उनकी अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई थी संसद की कि आप ये अध्ययन करिए कि कितने किसानों को एमएसपी मिलती है और क्या परेशानी है। उन्होंने सदन के पटल पर जो रिपोर्ट रखी उसमें कहा कि केवल देश में 6% किसानों को एमएसपी मिल रही, 94% को नहीं मिल रही। क्या कारण है? मैं बता तो रहा हूँ। जो आपने कहा कि सरकार कह रही और हम कह रहे हैं कि सरकार का ही आयोग कह रहा, एक आयोग। दूसरा आयोग, जब मोदी साहब मुख्यमंत्री थे गुजरात के और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो एक आयोग बनाया गया था, एक समिति बनाई गई थी कि देश में किसानों की किस तरह से हालत सुधारी जाए और एमएसपी गारंटी का क्या मसौदा रहेगा। तो मोदी साहब की अगुवाई में जो कमेटी थी, उस कमेटी ने, मोदी साहब ने
कांग्रेस के प्रधानमंत्री को आकर के रिपोर्ट दी थी कि हिंदुस्तान में जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा किसान देश के किसानों की हालत सुधरेगी नहीं। जब आप विपक्ष में रहते हो तब तुम्हें कानून दिखाई देता है, और सत्ता में आ जाते हो तो कहते हो कि हम झूठी बात करते हो। झूठ से काम नहीं चलेगा, किसान का काम करना। सत्ता का अब चरित्र तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोहरा मापदंड जरूर है। मापदंड दोहरा है, धन्ना सेठों के लिए दूसरा मापदंड है, किसानों के लिए दूसरा मापदंड है, एकदम क्लियर। किसान देश के नागरिक भी हैं और ऐसे में वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, ये कहाँ, ये कैसे देखो, सत्ता और विपक्ष का अपना एक खेल है। जो सत्ता में रहता है वो अपनी ढकने का प्रयास करता है, गलतियों को ढांकने का प्रयास करता है। विपक्ष का काम है गलतियों को उजागर करना। अगर विपक्ष को इस प्रश्न खड़ा कर रहा है तो सत्ता को जवाब देना चाहिए, आकर के प्रॉपर जवाब दें। जब सामने वाले को जवाब मिल जाता अपने आप जबान बंद हो जाती, तो सत्ता पीछे न हटे, जवाब दे। ये चुनाव आयोग की जो साइट बंद रही है, इसके बारे में आप क्या कहें? अब देखो भाई, क्या चुनाव आयोग की साइट बंद होगी, क्या सरकार की होगी, मैं तो जानता नहीं भाई, किसान आदमी। हमारी साइट बंद न कर दे सरकार, इस सरकार की साइट हम बंद कर देंगे।